है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख भाग अलंकार। और अलंकार के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के बारे में। कल हमने आपको श्लेष अलंकार और साथ ही उपमा अलंकार के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जा करके वो देख सकते हैं। कल का एक उदाहरण रह गया था जिसमें थोड़ा सा डाउट था। वह उदाहरण था चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। यह उदाहरण था। इसमें मानो का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर उपमा न होकर के यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों होगा वो हम उत्प्रेक्षा अलंकार में ही इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार जो अर्थालंकार है, दूसरा महत्वपूर्ण अर्थालंकार रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां क्या है, गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को हम क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, मतलब उनको अलग नहीं करते, एक कर देते हैं। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर देते हैं, अर्थात उपमान को हम क्या कर देते हैं, उपमेय पर आरोपित कर देते हैं। तो उपमान कौन है? उपमान वो है जिससे हम क्या करते हैं, उपमा करते हैं, और जिसकी उपमा होती है वह उपमेय होता है, जैसे कि हमने कल आपको ये समझाया था। तो उदाहरण इसका देख लेते हैं। जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग। यहाँ देखेंगे, यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है। जीवन उपमेय है, जीवन की जो हम उपमा यहाँ कर रहे हैं वो पतंग से कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया है। जीवन जो क्या है, जो उपमेय है उसमें पतंग का आरोप इन्होंने कर दिया। जीवन को पतंग के समान बना दिया है, पतंग के समान जीवन जल रहा है, ऐसा ये क्या कह रहे हैं, ऐसा ये आरोप कर रहे हैं। पतंग का आरोप जीवन पर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। रूपक अलंकार में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। उपमा और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। उपमा में कई सारे सा सी जैसे का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें जो है कोई ऐसा प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने बताया, उपमान और उपमेय दोनों को एक बना दिया जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे जीवन पतंग एक ही साथ आया, तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। और भी उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ भी देखेंगे दोनों जो है, चरण और कमल दोनों एक ही साथ हैं, एक शब्द दोनों को बना दिया गया है। बीच में यदि डैश का प्रयोग नहीं भी करते तब भी चल जाता, तो दोनों को एक शब्द बना दिया है। यहाँ चरणों पर क्या है, कमल का आरोप है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें क्या है, बीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर पनघट, यहाँ पर देखेंगे अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर और पनघट, यहाँ पर क्या है, पनघट में आकाश का क्या है, आरोप है। अंबर पनघट में किसका आरोप है, आकाश का। तारा घट उषा नागरी, और यहाँ पर क्या है, तारा घट और उषा, यहाँ पर इनमें भी जो है क्या है, घट में उषा का, प्रातःकालीन जो उषा होती है उस उषा का क्या है, आरोप है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आए महंत बसंत, महंत और बसंत, यहाँ पर महंत और बसंत हम यहाँ पर दोनों को डैश से भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी करते तब भी चल जाता, लेकिन डैश यहाँ पे होना चाहिए था। महंत और बसंत, मतलब महंत आए किसकी तरह, बसंत की तरह, तो बसंत का आरोप है यहाँ पर किस पे, महंत पे। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, यहाँ पर भी देखेंगे ध्वजा पताका, ध्वजा और पताका में ध्वजा पताका की तरह है, तो यहाँ पर पताका का जो आरोप है वो किस पे है, ध्वजा पे है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास,
देखेंगे यहाँ पर चातक तुलसीदास, और इससे पूर्व चातक और तुलसीदास में किसका आरोप है? तुलसीदास तो यहाँ पर क्या है? उपमान है। तुलसीदास उपमान है और चातक यहाँ पर उपमेय है। तो चातक उपमेय है, तुलसीदास उपमान है, इसलिए तुलसीदास पर चातक पक्षी का आरोप है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार यहाँ पर भी हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर जो है राम घनश्याम में भी यदि हम समझेंगे तो राम में घनश्याम का आरोप है और घनश्याम में राम का आरोप है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि तुलसीदास जी राम को मानते थे, इसलिए राम पर घनश्याम का क्या है? आरोप है। घनश्याम यहाँ जो है हम बादल को भी कह सकते हैं। और आगे चलेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्र खिलौने में देखो, चंद्रमा के जैसा खिलौना, ये तो हम अर्थ कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोई जैसे वैसे का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार नहीं होगा। चंद्र खिलौना, अभी हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम उपमान और उपमेय को एक कर देते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं रखते। अलग अलग हम जब रखते तो सा जैसे वैसे का प्रयोग करते, लेकिन हमने यहाँ एक ही साथ दोनों को रखा है। तो चंद्र खिलौना का मतलब होता है चांद के समान खिलौना। तो यहाँ पर क्या है? खिलौने में चंद्रमा का क्या है? आरोप है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका रूपक अलंकार होगा। ऐसे मन का फिर, यहाँ पर जो है मन का फिर, मन यहाँ पर मन है और यहाँ मन का मतलब दाना। तो दोनों में जो है यहाँ पर मन में मनके का क्या है? आरोप है, दाने का आरोप है। तो वहाँ पर जो है माला एक होती ना, माला के जो दाने होते हैं उनको मनका कहते हैं, मनके कहते हैं। तो वही यहाँ पर कि मन की माला को फेरो, तो मन में मनके का क्या है? यहाँ पर आरोप है। और उसके बाद और आगे चलेंगे, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। तो संसार और समरस्थली ये दोनों ही जो है, इन दोनों को ही हम देखेंगे। संसार और समरस्थली में, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। तो संसार में आरोप किया गया है समरस्थली का। समरस्थली का मतलब युद्ध का मैदान, तो उसको संसार से जोड़ दिया गया है कि जिस प्रकार संसार में क्या है, कई सारी मुसीबतें आती हैं, उनका सामना करता है। युद्ध क्षेत्र भी ऐसे ही होता है, वहाँ हम युद्ध करके कई सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। दोनों की समानता एक जैसी है। तो यहाँ पर दोनों की समानता एक जैसी बताने के लिए क्या किया गया? युद्ध के क्षेत्र का आरोप संसार पर लगा दिया गया। तो रूपक अलंकार हो गया। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। तो हम यहाँ देखेंगे चंद्रिका और चादर में जहाँ डैश का प्रयोग भी हो वहाँ रूपक अलंकार होता ही है। तो चंद्रिका और चादर में क्या है? आपका रूपक अलंकार है। इसमें किसका आरोप कर दिया होगा? चादर को चंद्रिका के समान बना दिया, तो चंद्रिका का आरोप चादर पे होगा। सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नचा रहा। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे मनोमयूर, मनोमयूर मन मयूर, मन मोर के लिए यहाँ पर कहा गया है। मोर का जैसे मोर नाचता है ना, ऐसे ही ये क्या है? मन भी नाचता है, मन भी भटकता है, इसलिए मन में मोर का आरोप कर दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर भी देखेंगे राम रतन, राम रूपी रतन, रतन का आरोप राम जी पे कर दिया। तो यह रतन पर जो है, जो रत्न होते हैं जैसे सोना चांदी हीरे मोती, ऐसे रत्नों पे राम जी का आरोप कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका रूपक अलंकार होगा। सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? चपला सा, चपला सा में क्या होगा? यहाँ पर तो होगा आपका उपमा अलंकार दुख घन में। यहाँ पे जो दुख घन है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा दुख घन में। दुख जो है बादलों के समान, तो दुख और घन, घन का आरोप यहाँ पर दुखों पे किया गया है। दूसरा उलझा है चंचल मन कुरंग। ये मन और कुरंग, मन किसके तरह चंचल है? कुरंग की तरह बता रहे हैं। कुरंग मतलब मृग की तरह, जो मृग हिरण होता है उसकी तरह क्या है?
चंचल है। तो मृग का आरोप जो है मन पे किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। और 13वें उदाहरण में चलते हैं। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, यहाँ नैन आकाश भी हम कह सकते थे, लेकिन नैनों के आकाश में हमने कहा तो नैनों जो नेत्र है, जो आंखें हैं, उनमें किसका आरोप कर दिया? आकाश का आरोप कर दिया। तो रूपक अलंकार हो गया। जसुमती उदर अगाध उदरी है, उपजी ऐसी सबन कहीरी। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर उदयगिरी, यहाँ पर हम देखेंगे उदधि। उदधि मतलब, उदधि का मतलब होता है समुद्र अर्थात सागर। तो और उदर, उदर का मतलब पेट। तो पेट में क्या कर दिया? एक समुद्र पेट को बना दिया। तो समुद्र की जो तुलना है वो किससे की गई है? पेट से। पेट की तुलना समुद्र से की गई है। तो यहाँ पर समुद्र का आरोप पेट में लग रहा है लगभग। कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी रूपक अलंकार में ये भी होता है कि जो छोटी चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देते हैं? बड़ी चीज़ों से तुलना कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों से तुलना करना, जैसे पेट, इतना सा पेट को हमने समुद्र से वो कर लिया, समुद्र से तुलना कर ली। तो ऐसे भी उदाहरण रूपक अलंकार में होते हैं। 15वें में चलते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर देखेंगे उदित उदयगिरी मंच, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। मंच पर, मंच और उदयगिरी इन दोनों का यहाँ पर मेल है। उदयगिरी पर्वत और मंच स्टेज। तो मंच पर जो है उदयगिरी पर्वत का क्या है यहाँ पर आरोप है। और दूसरा संत सरोज, संतों को यहाँ पर सरोज का आरोप है। सरोज अर्थात कमल का आरोप संतों पे है। तो इस तरीके से लोचन भृंग पे भी हो सकता है। लोचन कैसे है? भृंग, भृंग मतलब टेढ़े मेढ़े, तो वहाँ पर भृंग टेढ़े मेढ़े का भी आरोप लोचन पे है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार को समझने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है मित्रों, इसलिए इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा। और आगे चलते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार में। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर हम देखें उत्प्रेक्षा को, जो सामान्य जो सीधा सीधा अर्थ होता है वह होता है संभावना। संभावना, जहाँ पर हमें कोई डाउट होता है, जहाँ पर हम मैचिंग करने की सोचते हैं, वही संभावना होती है। तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द है। इसके वाचक शब्द मतलब जो कैसे हम इसको पहचाने, तो इसके जो उदाहरण होते हैं उनमें क्या क्या आता है? मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि, ये सब जो है इसी में आते हैं। एक उदाहरण हम देख लेंगे। ये सब जैसे मनु आता है, मानो आता है, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि, ये सब उत्प्रेक्षा में आते हैं। ऊपर जो मानो वाला हमने आपको शुरू में जो उदाहरण बताया था, जो हमने कल उपमा के अंतर्गत आपको पढ़ाया था, वो मनु वाला इसी का ही उदाहरण है, वो उपमा का नहीं होगा। तो चलते हैं हम एक उदाहरण में। कहती हुई या उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई या उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो पूर्ण मानो, यहाँ पे मानो का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होगा, क्योंकि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार के ही अंतर्गत आता है। और आगे चलेंगे। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय है और हिम कर्ण से पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानव वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। मानव ऐसा लग रहा है, मानव से ये हमें संभावना से प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा की जीर से सोता हुआ सागर जगा। तो सीधा सीधा मतलब है, ज़्यादा हम कुछ बताएंगे नहीं, सीधा मतलब है मानव का प्रयोग है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत आढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर भी हम देखेंगे मनो, मनो का मतलब मानो ही होता है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होगा। और आगे चलेंगे थोड़ा।
तीसरे उदाहरण पे, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। यहाँ पर भी हम देखेंगे ज्यों का प्रयोग है। ज्यों, पाहुन, पाहुन अर्थात जो मेहमान, अतिथि, गेस्ट जो होते हैं उनके लिए पाहुन कहा जाता है। वो जैसे आए हों बन ठन करके। तो ये आपके पास ही 9th क्लास में एक पाठ होगा मेघ आए, तो उसी से ये लिया गया है। और आगे चलते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। तो यहाँ पर देखेंगे मानो झूम रहे हो तरु भी, तो यहाँ पर मानो आया है तो सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और आगे चलेंगे, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मानो सुरसरिता बिमल जल बिछुरत जुगमीन। यहाँ पर मानो से तात्पर्य सीधा सीधा आ जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानव को कई भाषा में अलग अलग मानव, अवधि, प्राकृत या ब्रज भाषा में कह सकते हैं। तो मानव को मानव भी कह सकते हैं, तुलसीदास जी अधिक प्रयोग करते थे। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो। यहाँ पर हम देखेंगे लाल केसर से जरा से धुल गई, केसर से, यहाँ जो से है केसर के समान, तो इससे हम किसका वो देखेंगे, इससे हम उत्प्रेक्षा का यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। साथ ही यहाँ पर जैसे का जो प्रयोग हुआ है कि जैसे धुल गई हो, वहाँ पर हम उपमा भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं। और आगे चलेंगे, मनुद्रिग फारी अनेक जमुन निखरत ब्रज शोभा। मनु, यहाँ पर मनु का मतलब मानो, जनु जानो मनु मानो, ये ध्यान रखना, ये वाचक शब्द हैं किसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो मनु आया है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो, यहाँ पर मानो आया है तो क्या होगा, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर भी हमें उपमेय और उपमान को भी देखना पड़ता है, इस बात का आप भी ध्यान रखें। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। यहाँ पर ज्यों जो आया है ये किसका वाचक है, आपका उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मिटा मोद मन भय मली ने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। तो यहाँ पर जनु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा कि मोद, जो हर्ष थे, जो खुशियां थी, वो तुरंत ही मलिन सी हो गई। विधि निधि दीन लेत जनु दीने, जैसे विधि ने अर्थात ब्रह्मा ने, भाग्य ने जो है यह हमें क्या दे दिया, मानो एक बड़ा सा दुख दे दिया। तो ये जनु का मतलब जैसे मानो एक बड़ा सा दुख दे दिया, मानो मैंने अभी अर्थ में बताया। तो जनु का मतलब मानो संभावना व्यक्त की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में आज हमने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ ही हमने आपको रूपक अलंकार, दोनों अलंकारों के बारे में आपको बताया। थोड़ा सा आपको 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। इससे पहली वाली अलंकारों की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार उसे भी जरूर देखें अन्य अलंकारों को समझने के लिए। तो कल हम मानवीकरण और अन्य जो अंतर होते हैं, उत्प्रेक्षा, रूपक, इनमें जो अंतर होते हैं उसके बारे में कल हम बताएंगे। तो कल ही मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।